नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। जैसे पहले मैंने कहा था कि ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन डिवाइस, एक एक डिवाइस के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। वो कैसे काम करता है, किस लॉजिक से काम करता है और कौन सा डिवाइस कौन सा ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपके समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में वायर सर्च रिले कैसे काम करता है, वायर सर्च रिले क्यों लगाते हैं, वायर सर्च रिले क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखिए आपके सामने में एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है दोस्तों। ट्रांसफार्मर के अंदर में डाइवर्टर स्विच होता है, डाइवर्टर स्विच होता है। डाइवर्टर स्विच से पाइपलाइन कनेक्ट होकर वायर सर्च रिले में कनेक्ट होता है और इसका आउटपुट भाग जो है, जो आउटपुट लाइन जो है वो ओएलटीसी कंज्यूमर टैंक में आके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मेन ट्रांसफार्मर हुआ। इसका लाइन पूरा ही सेपरेट रहता है। ये मेन ट्रांसफार्मर के साथ इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता है, सिर्फ कनेक्शन रहता है। ये ऑटो कॉइल हो गया, ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। डाइवर्टर स्विच का कनेक्शन बाय सेलेक्टर होके ऑटो कॉइल के साथ रहता है। इसका प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल से कोई मतलब नहीं है। जो भी वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग करते हैं, प्राइमरी कॉइल प्राइमरी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने समझ लिया कि ये वायर सर्च रिले कहाँ लगा रहता है। ठीक डाइवर्टर स्विच है, डाइवर्टर स्विच के ऊपर में एक पाइपलाइन कनेक्ट रहता है, वहां उसके बीच में वायर सर्च रिले और ओएलटीसी कंज्यूमर टैंक। तो कहने का मतलब है डाइवर्टर स्विच और ओएलटीसी कंज्यूमर टैंक के बीच में वायर सर्च रिले हम लोग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में सवाल हुआ कि वायर सर्च रिले कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं। जी दोस्तों, वायर सर्च रिले जो हमारे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर है, जैसे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हो गया, वो ट्रांसफार्मर वायर सर्च रिले का यूज नहीं होता है। क्यों यूज नहीं होता है? क्योंकि वो सब ट्रांसफार्मर में हम लोग अनलोड टेप चेंजर नहीं करते हैं। अनलोड टेप चेंजर मतलब रनिंग कंडीशन में जब ट्रांसफार्मर चार्ज रहता है, लोड में रहता है, उस कंडीशन में हम टेप को ऑपरेशन नहीं करते हैं। इसीलिए उस ट्रांसफार्मर में ना तो डाइवर्टर स्विच होता है, ना ही वायर सर्च रिले होता है, ना अलग से ओएलटीसी कंज्यूमर टैंक होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर में इस टाइप का डाइवर्टर स्विच, वायर सर्च रिले प्रोटेक्शन, अलग से ओएलटीसी कंज्यूमर टैंक। तो जी दोस्तों, मैं जरूर बताऊंगा। ये जितने भी हमारे रनिंग कंडीशन में ट्रांसफार्मर को हम लोग कंट्रोल करते हैं वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, इस टाइप का ट्रांसफार्मर नॉर्मली इंडस्ट्रियल में जहां पर इलेक्ट्रिकल फार्नेस रहता है, पावर प्लांट में पावर ट्रांसफार्मर रहता है, जहां से इनकमिंग वोल्टेज हम बाहर में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो सब ट्रांसफार्मर में, मेरे कहने का मतलब है स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिकल फार्नेस में यूज किया जाता है, इंडक्शन फार्नेस में यूज किया जाता है, जहां पर हम फार्नेस को बंद नहीं कर सकते हैं, रनिंग कंडीशन में ही हम वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करके लोड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। वो सब ट्रांसफार्मर में ही डाइवर्टर स्विच और उसका जो प्रोटेक्शन है वायर सर्च रिले उसके साथ लगाया जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वायर सर्च रिले के अंदर में कौन सा पार्ट्स रहता है और किस लॉजिक से काम करता है। अब मैं बताऊंगा कि वायर सर्च रिले क्या है। वायर सर्च रिले क्या है, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है दोस्तों। वायर सर्च का मतलब होता है आवेश, गुस्से में आ जाना, गुस्से में आ जाना। वायर सर्च मतलब वायर को गुस्सा दिलाना। जब कोई भी आदमी, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, कोई भी इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं, बर्तन फेंकने लगते हैं, कपड़ा फेंकने लगते हैं, जो भी सामने में सामान रहा उसको फेंक के बाहर फेंक दिए। तो उसी फंडा, उसी लॉजिक, जब वायर में कोई ट्रबल आता है, वायर में जब आपका कोई भी डाइवर्टर स्विच के अंदर में जैसे कुछ इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो या लूज हो या फ्लैशिंग ज्यादा हो, तो क्या होता है, वायर का प्रेशर हाई हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, वायर का प्रेशर हाई हो जाता है, जो इस पाइप के जरिए जाके इस रिले को एक्टिव करता है। ठीक है दोस्तों, ये रिले जैसे ही एक्टिव हो जाता है, यहां से फीडबैक दे देता है हमारा ब्रेकर को, जिससे ट्रांसफार्मर ऑफ हो जाता है। तो ये किस लॉजिक से काम करता है, मैं लॉजिक आपको बता दिया। ये वायर सर्च रिले का मतलब
प्रेशर में ऑयल का प्रेशर, जब ऑयल का प्रेशर हाई होगा तो उसका फ्लो रेट भी हाई होगा, है ना दोस्तों। ऑयल का प्रेशर जैसे ही हाई होगा, प्रेशर कब हाई होता है, जब डायवर्टर स्विच के अंदर में कुछ इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो या लूज कनेक्टिविटी हो, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लैशिंग होता है। जैसे ही फ्लैशिंग होता है तो ऑयल का प्रेशर हाई हो जाता है। ऑयल का प्रेशर जैसे ही होता है, ये ऑयल आस्ते 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 हाई प्रेशर जनरेट करके इस ऑयल सर्च रिले को एक्टिव कर देता है। ठीक है दोस्तों, ऑयल सर्च रिले को जैसे ही एक्टिव कर देता है, हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फीडबैक किसको देता है, ऑयल सर्च रिले जैसे एक्टिव होता है, फीडबैक किसको देता है दोस्तों, हमारा जो वीसीबी ब्रेकर है उसको ट्रिप करा देता है। उसको जैसे ही ट्रिप करा देता है, ट्रांसफार्मर ऑफ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किस लॉजिक से काम करता है मैंने आप बता दिया। अब ये कैसे काम करता है, प्रेशर जग गया, ठीक है दोस्तों, प्रेशर गया तो इसके अंदर में कौन सा पार्ट्स है और ये कैसे कनेक्टिविटी होता है, ठीक है ना, ये कैसे कनेक्टिविटी होता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि ये ऑयल सर्च रिले में आखिर होता है कौन सा पार्ट्स रहता है, जिसके वजह से ऑयल का प्रेशर जैसे ही फ्लो होता है, फ्लो रेट जैसे ही हाई होता है, ये कनेक्टिविटी करके हमारा ट्रांसफार्मर, हमारा ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं। तो देखिए ये ट्यूब है, देखिए दोस्तों ये क्या है, एक ट्यूब है। ये ट्यूब के साथ दो वायर कनेक्टिविटी है। कहाँ कनेक्टिविटी है, टर्मिनेशन के साथ। यहाँ दो टर्मिनेशन लगा हुआ है, एक टर्मिनेशन पर 110 वोल्ट, एक टर्मिनेशन पर 110 वोल्ट डीसी पॉजिटिव, एक टर्मिनेशन पर 110 वोल्ट डीसी पॉजिटिव पल्स देते हैं। जैसे ये टर्मिनेशन, अब मैं बताऊंगा आपका ये टर्मिनेशन कैसे आपस में कनेक्टिव होता है, उसके बारे में बताऊंगा। एक टर्मिनेशन पर 110 वोल्ट डीसी सप्लाई चार्ज करते हैं, ये जैसे ही कनेक्टिविटी होता है, दूसरे टर्मिनेशन से 110 वोल्ट फीडबैक मिल जाता है हमारा ब्रेकर को, जिससे ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। अब ये कैसे ट्रिप होता है ये बताते हैं। तो अब ब्रेकर कैसे ट्रिप होता है इसके बारे में, ये ट्यूब हो गया, ट्यूब से दो टर्मिनेशन निकल गया, ऊपर में दो पुश बटन रहता है दोस्तों, ऊपर में दो पुश बटन रहता है, एक पुश बटन टेस्ट पुश बटन रहता है। हम ये रिले ठीक है कि नहीं है, हम ऊपर से मैनुअली पुश करके इस रिले को हम चेक कर सकते हैं। और एक रहता है सर्विस पुश बटन, ओके दोस्तों, एक रहता है सर्विस पुश बटन और एक रहता है टेस्ट पुश बटन। ये फ्लैग हिंज टाइप का एक फ्लैग रहता है। फ्लैग के अंदर में यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों, मैं ब्लैक स्पॉट डाला हूं, ओके दोस्तों, ये जो ब्लैक स्पॉट डाला हूं ये मैग्नेट रहता है दोस्तों, ये मैग्नेट रहता है। ये ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं ना, ट्यूब जैसा बना हुआ है, ये मैग्नेट एक्चुअली। ये मैग्नेट क्या करता है, जैसे ही आपका नॉर्मल पोजीशन में रहता है, सर्विस पोजीशन में रहता है, ये सीधा रहता है, ये अभी सर्विस पोजीशन में है। ये दोस्तों देखिए सीधा है ना, इसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है ना, ये सर्विस पोजीशन में। इस पोजीशन में क्या होगा, हमारा हेल्दी रहेगा, ट्रांसफार्मर ठीक रहेगा, मतलब ट्रांसफार्मर रनिंग रहेगा, कुछ नहीं होगा ट्रांसफार्मर को। जैसे ही ऑयल का प्रेशर हाई होता है दोस्तों, ये फ्लैग क्या करता है, इसके अंदर में मैग्नेट लगा हुआ है दोस्तों, ये मैग्नेट क्या करता है, आस्ते आस्ते जाकर ये प्रेशर में इस ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। ये मैग्नेट ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है दोस्तों। ये मैग्नेट क्या होता है, ट्यूब के साथ जैसे ही कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर टर्मिनेशन शॉर्ट हो जाता है। ये दोनों टर्मिनेशन शॉर्ट हो जाता है। ये दोनों टर्मिनेशन जैसे ही शॉर्ट होता है, हमारा ब्रेकर को ट्रिप करा देता है, बंद करा देता है। जैसे ब्रेकर ट्रिप होगा तो ट्रांसफार्मर भी ऑफ हो जाएगा। इसी फंडा से हमारा ऑयल सर्च रिले काम करता है दोस्तों। तो आपको सिंपल लॉजिक में मैं एक बताऊं दोस्तों कि ऑयल सर्च रिले उसी ट्रांसफार्मर में लगाते हैं जो ट्रांसफार्मर को हम लोग रनिंग कंडीशन में, लोडिंग कंडीशन में रनिंग कंडीशन में हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उसी ट्रांसफार्मर में ऑयल सर्च रिले लगा हुआ रहता है। और ऑयल सर्च रिले किसको प्रोटेक्ट करता है, ओनली फॉर डायवर्टर स्विच को प्रोटेक्ट करता है, जिससे डायवर्टर स्विच के अंदर में कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी शॉर्ट सर्किट होने से पहले ऑयल हाई प्रेशर जनरेट करके रिले को एक्टिव कर दे, और रिले जैसे ही एक्टिव होगा ट्रांसफार्मर को ऑफ करा दे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। और मैं आप सभी भाइयों से, सभी बहनों से एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और साथ में
लाइक और कमेंट करें। कमेंट में यदि हमसे कुछ मिस्टेक हो रहा है, आपको यदि और कुछ सीखना है वो भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, तो मैं उस टॉपिक के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।